नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। पवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इन चौपाइयों से भक्तों को आपने भगवान की स्तुति करते देखा होगा। भक्तों ने भगवान को अनेक रूपों में पूजा, इसके भी कई सारे वीडियो चमत्कार आपने देखे होंगे। लेकिन डॉक्टर रूप में, सखी वेश में जहां हनुमान जी को पूजा जाता है, ऐसी अद्भुत मध्य प्रदेश की भूमि के भिंड जिले में पड़ने वाली महगांव तहसील का यह पावन धाम ददरौआ धाम, जहां पर प्रत्येक मंगलवार लाखों भक्त श्रद्धालु जन बाबा के दरबार में दर्शन करते हैं। ऐसी पावन दिव्य प्रतिमा के दर्शन आप सभी को कराने जा रहे हैं, जहां पर दिन में लगभग 1 बजे भी हजारों श्रद्धालु भक्तजन इस समय बाबा के दरबार में उपस्थित हैं। सभी से अपील है कि लाइव वीडियो को शेयर करें और बाबा के धाम से लाइव देखते हुए आप यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। श्री ददरौआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप देखिए अभी भी कतार बरकरार है, भक्तों का जो सैलाब है वो थमने का नाम नहीं लेता। सायंकालीन समय तक भक्त लगातार बाबा के दर्शन के लिए जुटे रहते हैं और स्थानीय व्यक्ति तो आते ही हैं मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु के भी भक्त बाबा के इस दरबार में आस्था के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बात करें चमत्कारों की, तो चमत्कार ऐसे होते हैं जिन पर विश्वास मानना मुश्किल पड़ जाता है। आपको विश्वास करना एकदम अचंभित हो जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा उस पर। ऐसे चमत्कार यहाँ के वीर बजरंगबली एक भभूति के माध्यम से करते हैं। कि आप भभूति वो क्या है और किस तरह भभूति मिलती है, वो भी पूरा मैं दिखा रहा हूँ इस लाइव में। आप लाइव शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हाजिरी। ये आप जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर भक्तों की सैकड़ों की तादाद में इस समय भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर मंदिर के महंत जी श्री महाराज जी विराजमान हैं और यहाँ के जो महाराज जी हैं वो महाराज जी भभूति प्रसाद देते हैं और उनके हाथ की भभूति क्या, जिनके सिर पर हाथ रख दें उनके जीवन के बारे न्यारे हो जाते हैं। ऐसे चमत्कारी डॉक्टर हनुमान बाबा के परम सेवक जिनको कहें, और भक्तों ने तो उन्हें साक्षात हनुमान जी की उपाधि दे दी कि हनुमान जी का ही दूसरा स्वरूप है। सखी वेश स्वरूप में रहने वाले यहाँ के महंत जी बड़े ही सरल और एकदम स्वभाव से बड़े ही साधारण हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति से इनका मिलना, बड़े ही इतने उच्चतम व्यक्तित्व होने के बाद भी बड़ी ही सरलता से महाराज जी हर भक्त से मिलते हैं। ऐसे यहाँ के महाराज जी की विशेष खासियत देखी जाती है। और इसके अलावा अब चलते हैं डॉक्टर हनुमान बाबा के मुख्य गर्भगृह में, जहाँ पर सखी वेशधारी डॉक्टर हनुमान बाबा का गर्भगृह है और वहाँ पर डॉक्टर के रूप में हनुमान जी महाराज विराजमान होकर भक्तों के साथ अनेक चमत्कार कर रहे हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बाबा के चरणों से यह लाइव हम देखने जा रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक से आपकी अर्जी लगाएंगे, बाबा से सब भक्तों की कामना करेंगे कि सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन स्वस्थ रहे, जीवन खुशहाल रहे। ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की अर्जी बाबा के चरणों में निवेदित करेंगे। आप सभी भक्त लाइव के माध्यम से देख रहे होंगे बाबा के मंदिर का यह नज़ारा, यहाँ पर हजारों श्रद्धालु इस समय मौजूद है और बिल्कुल नज़दीक से बाबा के दर्शन कराएंगे। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन इस लाइव के माध्यम से जुड़े रहें और श्री डॉक्टर हनुमान बाबा, जिनको चमत्कारी हनुमान बाबा की उपाधि दी जाती है, ऐसे चमत्कारी हनुमान बाबा के आपको बिल्कुल नज़दीक से दर्शन कराने जा रहे हैं। सभी भक्त जुड़े रहें और देखिए पीछे तक भक्तों का सैलाब लगा हुआ है। दिन में भाई जब 10 बजे की बात करें तो पीछे तक जो आपको ये स्पेस दिख रहा है पीछे इस साइड का, ये भी पूरा कवर था और पूरा प्रांगण जयकारों की गूंज से, भक्तों के उत्साह से गुंजायमान हो रहा था। ऐसा बाबा के दरबार का अनोखा चमत्कार है कि यहाँ
रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। और यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि ददरउआ जो आता है वह धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, वह टन्न हो जाता है। और टन्नी नहीं भक्तों, एक और कहावत है कि ददरउआ जो आता है घंटा बजाता है, सच मानिए जीवन में सब रोगों से उसका टंटा मिट जाता है, हर रोग से मुक्ति हो जाती है, धन विद्या बल के माला माल कर देते हैं यहाँ के चमत्कारी वीर बजरंगबली। ऐसे पावन बजरंगबली के दर्शन आप कर रहे हैं। सभी भक्तों से अपील है लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमारे डॉक्टर हनुमान बाबा, जिनको भक्त अनेक नाम और अनेक रूपों से पूजते हैं, ऐसी वीर बजरंगबली की पावन प्रतिमा ददरउआ धाम की जो सखी भेषधारी प्रतिमा है, इसको नमन करते हुए आज आप सभी ददरउआ की इस पावन भूमि भिंड जिले की ये पावन भूमि से हनुमान जी को प्रणाम निवेदित आपका करवा रहा हूँ मैं। और आप भी निवेदन कीजिएगा कि हनुमान जी महाराज आपको सुखी रखें और विश्व के कल्याण की प्रार्थना आप मानसिक रूप से करते हुए आज हनुमान जी महाराज का चरण वंदन करें। साथ ही आप चरण दर्शन बाबा के दरबार में करें। इस समय देख रहे होंगे अभी भी हजारों श्रद्धालु बाबा के इस दरबार में दूर दूर से दर्शन हेतु आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप देखिए नाक में नली लगी हुई है, अनेक रोगों से ग्रसित, बीमारियों से सताए, संसार के सताए, देवताओं के द्वारा जो कष्ट मिलता है उन कष्टों के सताए हुए, देव भूत पितर, भूतों के द्वारा, भूत काल में हुए कर्मों के द्वारा पितृ ऋण से जो मुक्त नहीं हुए, उनके कष्टों को, हर प्रकार के कष्टों को, दैविक दैहिक भौतिक तापा और रामराज, तो यहाँ यही कहेंगे कि साक्षात ददरउआ हनुमान मंदिर में राम का राज्य है। यहाँ के हनुमान जी बड़े ही सुंदर और पावन पवित्र हैं। ऐसी पुनीत प्रतिमा जिसके दर्शन करने के लिए प्रत्येक मंगलवार लाखों श्रद्धालुओं की जो मैं बता रहा हूँ, विशेष रूप से यहाँ साल में एक बड़ा मेला होता है, बुढ़वा मंगलवार का मेला। 15 से 20 लाख श्रद्धालु बाबा के दिव्य दर्शन पाकर कृतार्थ होते हैं। और आज महालक्ष्मी का पावन पर्व है, सभी माता बहनें पूजा कर रही होंगी इस समय। मैं सभी भक्तों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग लाइव वीडियो शेयर कर दें, जिससे बाद में जब वो माता बहनें पूजा से फ्री हों अपने कार्य से निवृत्त हों, तब उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए। क्योंकि ददरउआ हनुमान मंदिर, यहाँ पर कोई भेद नहीं। और महाराज जी भी कहते हैं, 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। कोई भी हनुमान जी का पाठ करे, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। हनुमान जी को ध्वजा चढ़ा के जो बाबा की अर्जी लगाता है, हनुमान जी का पाठ करता है दीपक जला के, उसके जीवन में संकट नहीं आते। ऐसा प्रमाणिक चमत्कार है। कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। यहाँ तो साक्षात डॉक्टर सखी भेषधारी वीर बजरंगबली प्रमाणों की अद्भुत गाथा लाते हैं। कभी कभी तो भक्तों हेतु भगवान स्वयं डॉक्टर बन जाते हैं। कभी डॉक्टर रूप में आते हैं, कभी सखी वेश में पुज जाते हैं, कभी कभी यही बजरंगबली भक्तों को स्वप्न में आला डाल के दर्शन दे जाते हैं, भक्तों का स्वप्न में इलाज कर जाते हैं। ऐसे वीर बजरंगबली ददरउआ हनुमान, जिनके चमत्कारों से आप अनभिज्ञ नहीं हैं, हजारों चमत्कार भक्तों पर कर चुके ऐसे वीर बजरंगबली की पावन प्रतिमा के गर्भगृह में हम सभी विराजमान हैं, डॉक्टर हनुमान ददरउआ धाम। अब एक और जानकारी, जो ददरउआ धाम आना चाहते हैं वो ग्वालियर होते हुए सुगम मार्ग है। ग्वालियर से आप गूगल मैप किसी भी जगह से कर लें, ददरउआ धाम भिंड डालें गूगल मैप में, आपको सुगम मार्ग मिल जाएगा। लेकिन ग्वालियर वाले जो भक्त हैं, काफ़ी परेशानी हो जाती है उनको, जो ग्वालियर होते हुए आते हैं किस मार्ग से आएँ, क्योंकि बहुत सारे मार्ग हैं, तो उनके लिए सुगम मार्ग है चितौरा रोड। आप नोट कर लें पेंसिल से, चितौरा रोड। मैं फिर से रिपीट करूंगा, चितौरा रोड होते हुए आप महज 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करके रेलवे स्टेशन ग्वालियर से ददरउआ धाम आ सकते हैं। जो रात्रिकालीन स्टेशन आ जाते हैं, रात में 3 बजे डायरेक्ट बस ददरउआ धाम आती है, जो 6 बजे यहाँ बाबा के दरबार में
आपको छोड़ जाती है। धाम का बड़ा चमत्कार है। ददरहुआ वीर बजरंगबली भक्तों पर अनेक रूप में चमत्कार करते हैं। इन चमत्कारों की महिमा सुनते हुए आइए यहाँ के पुजारी जी जो सेवा कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के चमत्कार किस तरह चमत्कार कर रहे हैं बाबा भक्तों को। यहाँ पे जितने भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति जो है वो अधिक से अधिक आते हैं, लाइन लग के आती है। चाहे स्टेज उस पर कुर्सियों पे बैठ बैठ के जिन पे चला भी नहीं जाता, स्टेज पर लेट लेट के आते हैं और यहाँ से ठीक होके जाते हैं। सुधाकर भैया, लगभग प्रत्येक मंगलवार को कितने कैंसर पीड़ित ठीक होके जाते हैं? कम से कम यहाँ पे आपके पेशेंट के हो जाते हैं 100-125 आराम से व्यक्ति आते हैं कैंसर से। ये कैंसर पीड़ित लगभग 100-125 कैंसर पीड़ित व्यक्ति आते हैं और बिल्कुल आराम से उनका महाराज जी की भभूति लेके और यहाँ का जल चिन्नामृत लेके मंदिर का और लेके और उसके बाद दोबारा जब आते हैं ना वो तो उनका अलग ही स्टाइल होता है, अलग ही मतलब पिछले समय में ऐसा भी चमत्कार देखा गया जहाँ बजरंगबली ने स्वप्न में ट्रीटमेंट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। ये कम से कम ऐसी बात मतलब हमने 500 आदमी के करीबन सुना है कि हनुमान जी हमारे साथ साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए हैं। अच्छा। हाँ, ये या तो महाराज जी का रूप लेके जाते हैं हनुमान जी, या साक्षात किसी के व्रत के डॉक्टर आला लगा के हुए महंत संत अयोध्या दास जी महाराज जी उनको स्वप्न में आला डाल के आए थे हनुमान जी। हाँ जी, हाँ जी, आए थे। ये बिल्कुल प्रमाणिक बात, बिल्कुल प्रमाणिक बात है ये। और भी कोई चमत्कार जो बिल्कुल आपके समक्ष हुआ हो प्रत्यक्ष रूप से? हमने ये देखा है कि स्टेचर पे आदमी जो व्यक्ति कैंसर से आया हुआ है वो यहाँ पे खड़ा होके गया है। अच्छा, स्टेचर पर आया है और फिर खड़े होके गया है। उसको इतनी ताकत दी है हनुमान जी ने, इतनी दिया है कि वो अपने पैरों पे खड़े होके गाड़ी में बैठ के आराम से गया है वो। यानी कहा जाए तो 9-2-11 कर देते हैं। हाँ, 9-2-11। वाह, हनुमान जी के चमत्कारों की महिमा सुन ली आपने। किस तरह से आप सुन रहे थे सुधाकर भैया जी जो कि बराबर हनुमान जी के चरणों में सेवा देते हैं। और अब आप सुनेंगे व्यास जी के द्वारा हनुमान जी की महिमा। और व्यास जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 9-2-11 यानी कहते हैं महाराज जी का भी कहावत है 9 नगद न 13 उधार। यहाँ हनुमान जी उधार नहीं रखते हैं किसी का। आप दरबार में आएंगे, हनुमान जी का चमत्कार पाएंगे और दौड़ते हुए जाएंगे। कैसा भी रोग हो हर रोग से मुक्ति दिला देते हैं यहाँ के सखी भेजदारी हनुमान। और सॉरी भैया, परिचय गलत हो गया। अब सुधाकर भैया से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ और पहले व्यास जी को आप सुन रहे थे। कन्फ्यूजन हो गई है क्योंकि इन दोनों लोगों की जोड़ी बिल्कुल राम लक्ष्मण की तरह है। राम लक्ष्मण की तरह है। प्रत्येक मंगलवार को ये जोड़ी आपको मंदिर में देखने को मिल जाएगी। सियावर रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा मंत्र का जाप करें सभी लोग। सभी हनुमान चालीसा मंत्र में लिखा है आप पढ़ें, श्री गुरु चरण सरोवर बल बुद्धि विद्या, यदि बल बुद्ध विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। यदि बल बुद्धि विद्या की सबको ज़रूरत है, इसलिए सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुखी रहें, निरोग रहें। इसी तरीके से जैसे पीड़ित हैं, कई पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, तो इस तरीके से उसमें नाशा रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो हनुमान चालीसा का जैसा ही आप पाठ करेंगे तो रोगों के नष्ट हो जाएंगे। छोटा हो या बड़ा हो, रोग तो रोग ही है, सब नष्ट हो जाएंगे और सब सुखी निरोग हो जाएंगे। उसमें लिखा है सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। जब हनुमान जी की कृपा ऊपर है तो फिर फिक्र किस बात की। इसलिए सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ें तो उसमें क्या है, सारी चीज़ों का निवारण हनुमान चालीसा में मिल जाएगा। सभी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, पैसे की, धन की, शरीर की इत्यादि कई परेशानियां हैं, सांसारिक परेशानियां हैं, जो हनुमान चालीसा में सारी परेशानियों का निदान मिल जाएगा आपको और सब सुखी एकदम निरोग रहें। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होई। जो सतबार पाठ करता है वो महासुख हो या महासुख, सुख नहीं महासुख हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के नित्य दर्शन करें, मंगलवार शनिवार दंदरुआ आते रहें। सारे परेशानियों का निवारण आपको हमारे दंदरुआ सरकार का। इसीलिए सबसे विशेष निवेदन है, सब लोग दंदरुआ, सब लोग हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हाँ।
कि हेलो हेलो हाँ इसी तरीके से संत महात्माओं के वर्णन जो संत महात्माओं ने जो सुनाया है उसी प्रकार कहते हैं कि जिससे भी लोग जहाँ पीड़ित जितने भी पीड़ित लोग आते हैं वहाँ सब सुखी और पूर्ण होकर आते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसे आए थे, उन्होंने 5 मंगलवार किया, उन्होंने कहा महाराज जीवन मंगलवार करें। अब तो जीवन मंगलवार इधर ही करेंगे, 5 मंगलवार के लिए बोला था, शरीर स्वस्थ हो गया, जीवन जब तक जीवन रहेगा तब तक मंगलवार आएगा। तो सब लोग विश्वास करें, सब सुखी रहेंगे, लोग बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। तो आप सुन रहे थे सुधाकर भैया जी के द्वारा बाबा के दिव्य चमत्कार। और आइए अब चलेंगे गुरु महाराज जी की भभूति के, गुरु महाराज जी के दर्शनों का आनंद लाभ। बाबा के धाम के इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। और आइए मंदिर प्रांगण से अन्न देव दर्शन, मंदिर प्रांगण के दर्शन आपको इस लाइव के माध्यम से कराते हैं। आप सभी भक्त जुड़े रहिएगा इस लाइव के माध्यम से। और बाबा के धाम से यह लाइव वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर अनेक भक्त अपनी बीमारियों को लेकर बाबा के इस धाम ददरुआ डॉक्टर हनुमान के चरणों में आते हैं। सखी वेश में विराजमान होकर के मनोज व मारुतुल्य बेगम ये अपार वेग से भक्तों के दर्दों का हरण कर लेते हैं। ऐसे दर्दों के हरण करता ददरुआ हनुमान जी महाराज यहाँ पर अखंड रूप से कोरोना काल से ही सीताराम नाम धुन चल रही है। और अभी डबरा से भी भक्त आए हैं बाबा के दरबार में। सभी भक्त लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और बाबा के धाम से आप सभी यह लाइव वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर बड़े ही चमत्कार हैं। और ददरुआ हनुमान जी महाराज के दरबार से पूज्य महाराज जी का मैं दर्शन कराऊंगा। उससे पहले आप कार्यालय देख लें। यहाँ कार्यालय में हमारे सौरभ भैया, वैसे मुख्य रूप से आपको पंडित श्री रामबरन पुजारी जी महाराज वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उनके द्वारा आप धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर में होने वाली जो पूजा है उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और उनको संपन्न कराने के लिए ATG के तहत यहाँ पर पूरे नियम कायदे के सहित रसीद आपको बनाकर मिलती है। उस रसीद के माध्यम से आप यहाँ पे पूजा करवा सकते हैं। और आपकी जैसी इच्छा है उस हिसाब से आप यहाँ पर दान दें। मंदिर में मंदिर विकास कार्यों में गौशाला के लिए भी आप अलग से दान दे सकते हैं। विशेष रूप से भक्तों में एक बात और आप लोगों को कहना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी थी, और मैं लगभग 4 दिन से इसी के लिए लाइव आना चाहता था लेकिन नहीं जुड़ पाया आपके बीच। इस समय चल रहा है पितृपक्ष का समय। पितरों के समय में पितरों के ऋण से और ऋण होने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो बनाया गया है वो अन्नदान का माध्यम है। पितृपक्ष में अगर आप अन्नदान करते हैं वो तो 10 गुना फल देता है आपको। ऐसी बात नहीं है, प्रमाणिक बात, मैं शास्त्रोक्त बात आपको बता रहा हूँ। 10 गुना ज़्यादा फल देता है पितृपक्ष में किया हुआ दान। इसीलिए आप पितृपक्ष में ऑनलाइन के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। नीचे आपको पट्टी में दिख रहा होगा एक नंबर चल रहा है, अकाउंट नंबर श्री पवनसुत लोक कल्याण सार्वजनिक ट्रस्ट के नाम से। इसका नाम जरूर बदल के आ सकता है आपके पेटीएम के माध्यम से, पवनसुत शिक्षा प्रसार समिति के नाम से। आप घबराइए ना, वो दान आपका मंदिर में जाएगा। बस केवल अकाउंट नंबर सही डालिए और IFSC कोड जो आपको नीचे लाइन में आपको हर वीडियो में देखने को मिल जाता है, उसके माध्यम से दान कीजिए। व्हाट्सएप पर अपनी स्लिप भेजिए। आप चाहें तो आपको यहाँ से मंदिर के द्वारा रिसिप्ट भी भेज देंगे। तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अन्नदान कर सकते हैं। और आइए अब मंदिर की अन्य जानकारियाँ हम जानेंगे श्री श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, मंदिर में गौ सेवा भी चल रही है। गौ सेवा के प्रकल्प किस किस तरह से संपन्न किए जा रहे हैं? यहाँ पर गौशाला के लिए भी दान दिया जाता है और भंडारे के लिए सुंदरकांड, हवन और तो क्या अखंड रामायण, कोई भक्त आता है अपनी मनोकामना के बाद अखंड रामायण पाठ करवाता है, तो उसके लिए अखंड रामायण पाठ के लिए पूरी व्यवस्था मंदिर की ओर से की जाती है या कुछ सामान लाना पड़ेगा? नहीं, उसे केवल हवन सामग्री लाना होती है। हवन सामग्री, हाँ, इत्यादि की सामग्री जी, यहीं की वहाँ से लाना हो? नहीं, वहाँ से लाना है। और यहाँ तो उसकी केवल रसीद कटती है।
भंडारे के लिए। भंडारे के लिए रसीद कट जाएगी और मंदिर में पाचकों की उसी में हो जाएगी। हाँ। सहयोग राशि। सहयोग राशि हो जाएगी और भंडारे के लिए रसीद कटेगी। अच्छा, भंडारे की तो अलग अलग राशि हाँ। होगी, उसमें जितने भक्त जितने लोगों की प्रसादी होगी उसी हिसाब से उसकी रसीद के लिए कटेगी। रामबरन पुजारी जी महाराज जी से संपर्क किया जा सकता है। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और गौशाला में जो प्रकल्प चल रहा है उसमें अगर कोई भक्त चाहे तो ऑनलाइन के माध्यम से, क्या आपके यहाँ ऐसी भी व्यवस्था है जो आजकल हरी घास का प्रकल्प है, जिनके ग्रह अनुकूल नहीं रहते, ग्रह सताते हैं, जिनको पीड़ा होती है, या अपने वो पितृदोष से उन्नत होना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से गाय के लिए क्या विशेष रूप से दान कर सकते हैं? हाँ, अगर वो चाहे हाँ, तो गौशाला के लिए जो भी राशि देना चाहे यहाँ से रसीद प्राप्त करके और वो दे सकता है। ऑनलाइन के माध्यम से भी ऑनलाइन से, आप तक हाँ, पहुंच सकता है। ऑनलाइन का यही ऑनलाइन नंबर की- है। ऑनलाइन की आपकी एक स्लिप एक ये है, ये देखो मेल आईडी है। हाँ, यही है। ये वाली स्लिप आप देख रहे हैं, इसको मैं फेसबुक पर पोस्ट करूंगा आज शाम 5 बजे। इस स्लिप के माध्यम से आप बिल्कुल बारीकी से देख लें, अकाउंट नंबर शो हो रहा है आपको 3758 25 25 023 3758 25 25 023। इस नंबर पर आप दान कर सकते हैं, जिसका IFSC कोड है SBIN। आप नोट कीजिए SBIN 00303037 ये IFSC कोड और 37 58 25 25 023। इसको कंफर्म करने के लिए आप शुरुआत में नाम कंफर्म कर लें, श्री पवन सुद दंदरुआ अगर लिख के आता है तो ये कंफर्म है कि मंदिर में ही आपका दान जा रहा है। और अनेक जानकारी के लिए, आपको विस्तृत जानकारी के लिए आपको मोबाइल नंबर शो हो रहा है, तो उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और आइए आप गुरु भगवान के दर्शन करते हुए इस लाइव को बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। तत्पश्चात मिलूँगा फिर अगले लाइव के साथ। बहुत अच्छे अच्छे भजन यहाँ पर बाबा के दरबार में गाए जाते हैं, जिनको भी आप ऑनलाइन के माध्यम से रसस्वादन कर सकते हैं। यहाँ पर वही भभूति, जिसको चमत्कारी भभूति भक्त कहते हैं, वो महाराज जी के द्वारा वितरित की जा रही है। और कई सारे भक्त यहाँ पर बाबा के दरबार में उस भभूति को ग्रहण करने के लिए, उस भभूति का चमत्कार, उससे लाभान्वित होने के लिए बाबा के दरबार में आते हैं और अपनी मुरादों को पूरा करके उस भभूति के चमत्कारों को अनेकानेक भक्तों तक पहुंचाते हैं। सभी भक्तों से अपील करना चाहूँगा, लगभग 300 भक्त जुड़े हैं, 300 लाइव व्यूअर जुड़े हैं, यानी 3 लाख भक्तों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो सभी भक्तों से अपील है, लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और डॉक्टर वीर बजरंगबली का जो खास अद्भुत रूप आज इस वीडियो में मैंने आप सभी को लाइव के माध्यम से दर्शन कराया। देखिए, एक और अद्भुत बात है यहाँ की, जो वीर बजरंगबली का अद्भुत स्वरूप है, वो विश्व में एकमात्र इकलौता ऐसा दरबार, ऐसी दिव्य आभा विश्व में एकमात्र है, क्योंकि दूसरी जगह आपको सखी भेष में ददरुआ के डॉक्टर हनुमान नहीं मिलेंगे। यहाँ ही अकेले डॉक्टर रूप में सखी भेष में विराजमान है ददरुआ सरकार। सखी भेष में विराजमान होकर के डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अरे डॉक्टर के यहाँ दवाई भी मिलती है, उसी तरह दंदरुआ में भभूति मिलती है। दंदरुआ सरकार में भभूति प्रसाद आप देख रहे होंगे, बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखाते हैं। ये हाथों से आप देख रहे होंगे महाराज जी वितरित कर रहे हैं। यही वो भभूति है जिस भभूति के ग्रहण करने मात्र से भक्त असाध्य से असाध्य, लाइलाज, सालों से जिनकी बीमारियों का कोई इलाज ना हो रहा हो, उस बीमारी से भी मुक्ति पा जाते हैं। ऐसी चमत्कारी दिव्य अलौकिक है यहाँ की भभूति। और ये भभूति कहीं और नहीं, यहीं पर तैयार की जाती है। महाराज जी के द्वारा जो प्रत्येक मंगलवार अग्निहोत्र किए जाते हैं, यहाँ पर हवन भंडारे जो होते हैं, उन हवनों की जो अग्निहोत्र की रक्षा निकलती है, उसके माध्यम से ये भभूति तैयार की जाती है। आप देख रहे होंगे ये वही भभूति है। इस भभूति के माध्यम से भक्त लाभान्वित होते हैं और कृतार्थ होते हैं। यहाँ का भभूति और चंदन आप देख रहे होंगे, जो सिंदूर बंधन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ का बंधन। आप देख रहे हो कई सारे लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी से अपील है कि इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और किस जगह से आए हैं आप? फरीदाबाद। बाबा के दरबार में क्या अर्जी लेकर आए थे? बस बाबा के दरबार में अर्जी लेकर आए थे। हमारे भाई साहब ज़्यादा दिन से परेशान रह रहे थे, उनको करीब हो गए थे 5 साल। 5 साल क्या दिक्कत थी उनको? बस पेट में गैस बनती थी,
और वही है कि कोई बीमारी का अब बाबा इलाज। की कृपा से कितना लाभ मिल गया? आप भाई साहब से ही बात करवा देते हैं, आपके भाई साहब साथ में ही है हमारे। अच्छा अच्छा, कितने समय से आप मंदिर आ रहे हैं? मंदिर ये हमारा 5वां मंगलवार। 5वां मंगलवार। हाँ। कितना लाभ मिला है भाई साहब डॉक्टर हनुमान की कृपा से? बहुत लाभ। लगभग कितना भक्तों को आप साझा करें, लाइव चल रहा है इस समय? हाँ, ये बहुत बढ़िया लाभ मिला है। शरीर में परेशानी बहुत सालों से, बहुत बढ़िया मुख्य ठीक हो रूप गया। से क्या बीमारी थी आपको? बीमारी पेट में बीमारी थी तो बहुत ज़्यादा, पेट में बीमारी थी, बहुत ज़्यादा उस बीमारी में अब लाभ मिला है। बीमारी में लाभ मिला। डॉक्टर हनुमान के चमत्कार और यहाँ की हाँ, महिमा डॉक्टर- के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? जानकारी मिली मुझे फरीदाबाद से, फरीदाबाद से आपको किसी ने बताया? बताया। जी, बहुत बहुत ये डॉक्टर साहब हनुमान है, कोई बीमारी होती है सब बीमारी ठीक हो जाती है, सब बीमारियों को ठीक करते सब हैं। बीमारी ठीक कर दे। क्या नाम है आपका? जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा जी। आपका नाम? भोला शर्मा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे इस शर्मा परिवार को, जिनकी बीमारी को डॉक्टर हनुमान ने हरण कर लिया है। ऐसे चमत्कारी बाबा के दरबार में बात चमत्कारों तक सीमित नहीं रहती, बात यहाँ होती है सेवा की, बात होती है यहाँ भावना की। यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं को नित्य प्रति निःशुल्क प्रसादी पवाई जाती है। देखा जाए तो मंगलवार के दिन ये हजारों की तादाद लाखों में भी तब्दील हो जाती है और लगभग 40 से 50 हजार भक्त श्रद्धालु जन बड़े बड़े मेलों में यहाँ प्रसादी पाते हैं। देखा जाए विशेष रूप से जो बुढ़वा मंगल का मेला होता है उसमें लगभग 3 से 4 लाख भक्तों की प्रसादी तैयार की जाती है और भक्त आकर बड़ी सहजता से, सबसे बड़ी बात यहाँ के भक्तों की है, जो भक्त बड़ी सहजता से यहाँ पर बाबा के दरबार में, इसको सेवा ही कहेंगे कि बिल्कुल सहजता से सभी कामों में हिस्सेदारी लेते हैं और बाबा के दरबार में बड़ी सहजता से अपनी प्रणाम निवेदित करते हैं। आइए अब इस लाइव को स्थगित करते हैं और श्री ददरहुआ हनुमान जी महाराज का जयकारा लगाते हुए उनके पुनः दर्शन करते हुए, राघवेंद्र, उनके पुनः दर्शन करते हुए आइए उन्हीं के चरणों में इस लाइव को विसर्जित करते हुए बस यही अपील करूंगा मैं कि मेरी थोड़ी सी मदद आप कीजिए। आपकी थोड़ी सी मदद बहुत कारगर साबित होगी चमत्कारी डॉक्टर हनुमान बाबा के प्रचार में। आप एक शेयर जरूर करें। ददरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप किसी भी माध्यम से फॉलो कर सकते हैं और आइए चमत्कारी वीर बजरंगबली के दर्शन करते हुए इस लाइव को बाबा के धाम, बाबा के चरणों में स्थगित करते हैं। श्री डॉक्टर वीर बजरंगबली, जिन्हें भक्तों का भगवान, डॉक्टर भगवान और चमत्कारी भगवान, चमत्कारी हनुमान अनेक नाम से भक्त पुकारते हैं। ऐसे चमत्कारी भक्त आप देख रहे होंगे, डॉक्टर जम्बू जी हैं जो कि तमिलनाडु से आए हैं। इनकी सिटी भूल गया मैं कौन सी थी। तमिलनाडु से ये भक्त बाबा के दरबार में अपनी आस्था लेकर आए हैं, अपनी श्रद्धा के सुमन लेकर आए हैं और चमत्कारों की अद्भुत गाथा में राघवेंद्र आप सभी के बीच लाता रहता हूं। ददरहुआ सरकार 1008 फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सभी से अपील है कि लाइव वीडियो को शेयर करते हुए मेरी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर भक्तों को जोड़ें। श्री ददरहुआ सरकार 1008 कहीं भी फॉलो करें, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर गूगल। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय जय हनुमान। बोले ददरहुआ सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की।